बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप उसामा गाजी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मियां नवाज़ शरीफ ने हाल ही में बरतानिया में लंदन में मीडिया के नुमाइंदों से बात की है, जिसे BBC ने छापा है और BBC की ये ख़बर सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली ख़बरों में नज़र आई, सबसे ऊपर ये ख़बर नज़र आई, क्योंकि उन्होंने इसमें पाकिस्तान के ख़िलाफ़, पाकिस्तान के इदारों के ख़िलाफ़, पाकिस्तान के टूटने के हवाले से बहुत ज़्यादा बातें की हैं। वो क्या है और उसके जवाब क्या हैं, ये बहुत ज़्यादा अहम है कि किस तरह वो बरतानिया में बैठकर, लंदन में बैठकर ऐसी बातें कर रहे हैं जो बरह रास्त पाकिस्तान के इदारों के ख़िलाफ़ हैं, और वो बातें जो DGISPR कर चुके हैं, अगर उस तनाजुर में देखा जाए तो वो बातें कर रहे हैं जिस पर भारत भंगड़े डाल रहा है, जिस पर NDS, जो अब वैसे तो अपना वजूद खो बैठी, लेकिन जाहिर है कि उसके अभी भी वहाँ पर अफ़गानिस्तान में कुछ ना कुछ लोग तो हैं इधर उधर, तो वो बड़े भंगड़े डाल रहे होंगे, बड़े खुश हो रहे होंगे। तो ऐसी बातें उन्होंने क्यों की हैं, इस पर मैं तफसील से बात करूंगा और आपको उनके अल्फाज, वही जुमले आपके सामने रखूंगा, वो आप देख भी सकेंगे। लेकिन उसके तनाजुर में आप ये देखिए कि क्यों अब ये इन्होंने कहा है, नवाज़ शरीफ साहब ने इतना हमला क्यों किया है और उनके हौसले इतने बुलंद क्यों हो गए हैं। उसकी वजह है कंटोनमेंट के इलेक्शंस। वहाँ पर आप देखेंगे पंजाब में मुस्लिम लीग नून को बड़ी कामयाबी मिली है और इसी वजह से इस पर इमरान खान साहब बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं और उन्होंने बाकायदा इस पर रिपोर्ट तलब कर ली है कि जो इसमें मुलव्वस है कि अच्छी कारकर्दगी तहरीक इंसाफ की नहीं है, क्यों नहीं है, किसने वहाँ पर काम नहीं किया, आपस की लड़ाइयाँ थी, जो भी था, तो उस पर वो कहते हैं कि मैं एक्शन भी लूँगा। अब इस पर मियां नवाज़ शरीफ के हौसले बड़े बुलंद हो गए हैं, इसके बावजूद कि जनाब ये तो शहबाज शरीफ का बयानिया वहाँ पर चला है, वहाँ पर ना वोट को इज्जत दो की किसी ने आवाज़ नहीं लगाई, कोई मरीम ने कैंपेन नहीं की, लेकिन नवाज़ शरीफ समझते हैं कि जो भी वोट डलता है वो उनको डलता है, चाहे वो इदारों के खिलाफ जाएँ, जो भी करें। तो लिहाजा अब उन्होंने ये देखते हुए कि ये वक्त है कि जनाब पंजाब में मुझे कंटोनमेंट में जीत मिली, अब कंटोनमेंट है परमानेंट छावनियाँ वहाँ पर, और वो जो इल्ज़ामात लगा रहे हैं वो बिल्कुल और तरह, यानी इसकी नफ़ी होती है। फिर मियाँ जवेद लतीफ़ ने नया पंडोरा बॉक्स खोल दिया है। मियाँ जवेद लतीफ़ ने बात की है मीडिया में और समा को इंटरव्यू देते उन्होंने कहा है कि जी 4-5 लोग हैं जो असाइनमेंट पर हैं नून लीग के अंदर, और जब कोई तहरीक जोर पकड़ने लगती है तो ये फिर मामला ख़राब कर देते हैं। अब नाम उन्होंने लिए, लेकिन उन्होंने वाज़ेह तौर पर कह दिया ये वही लोग हैं जो मुफाहमत की बात करते हैं, मुफाहमत की बात करते हैं। तो ये मियाँ नवाज़ शरीफ के कैंप के हैं और अब जब ये इंटरव्यू दे रहे हैं उससे नज़र आ रहा है कि इख्तिलाफात बढ़ रहे हैं, क्योंकि मुफाहमत की बात सबसे पहले सबसे ज़्यादा शहबाज शरीफ करते हैं। शहबाज शरीफ बिल्कुल मियाँ जवेद लतीफ़ को पसंद नहीं करते, तो वो हैं। फिर ख्वाजा आसिफ ने भी मुफाहमत की बात की और शहबाज शरीफ जो बातें कर रहे हैं उनको सेकंड किया। इसी तरह से राना तनवीर, वो बहुत ज़्यादा खिलाफ बोले हैं शाहिद खाकान अब्बासी के कि जी वो सदर हैं, शहबाज शरीफ उनके खिलाफ किस तरह से बोल लेते हैं, ये सब बातें हैं। तो वो शाहिद खान अब्बासी आपको पता है कि उनको शहबाज शरीफ की जगह वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ ने लगाया, तो उनका आपस के झगड़ा वही चल रहा है। तो मियाँ जवेद लतीफ़ ने ये भी नया पंडोरा बॉक्स खोल दिया है। तो बात करते हैं जनाब मियाँ नवाज़ शरीफ के इस इंटरव्यू की, जिसका एक एक लफ्ज़ मेरे पास मौजूद है, ये प्रिंट आउट है स्क्रीन पर। मैं चाहूँगा कि एडिटर जो हैं वो इसको चलाएं और आप देखें, आप नोट करें कि ये नवाज़ शरीफ के जुमले क्या क्या हैं। अब आप देखिए, मैं आपको हवालों के साथ बात करूँगा, यानी ऐसे ही नहीं, फैक्ट्स आपके सामने रख रहा हूँ। पहले नवाज़ शरीफ साहब के जुमले और उस पर मैं आपको सामने फैक्ट्स रखूँगा और इंशाल्लाह आपको दिखाऊँगा। पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज़ शरीफ पाकिस्तान के अवाम, सियासी जमातों, सहाफ़ियों और तमाम मकतबा फ़िक्र के लोगों पर जोर दिया है कि वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ उठ खड़े हों। आप अंदाज़ा लगाइए, यानी वो कह रहे हैं उठ खड़े हों। ये फ़ौज के ख़िलाफ़ लोगों को कह रहे हैं कि खड़े हो जाओ, पाकिस्तान के इदारों के ख़िलाफ़ खड़े हो जाओ। ये BBC ने छाप दिया है। उन्होंने जनाब किया है लंदन में सहाफ़ियों से ये बात करते हुए, ये हमला कह लें आप, ये साजिश कह लें, ये सारा कुछ किया है। उनका कहना था कि पाकिस्तान बनने के साथ ही इस्टेब्लिशमेंट ने मुल्की और सियासी मामलात में मुदाखलत करना शुरू कर दी थी, पाकिस्तान बनने के साथ ही। अच्छा, उस वक्त से वो अगर साजिश कर रहे हैं तो आप कैसे आ गए सामने? तो आपको फिर उन्होंने बनाया, साजिश के तहत ही फिर नून लीग बनाई, साजिश के तहत मियाँ नवाज़ शरीफ जो हैं वो लेकर आए, फ़ौज लेकर आई उनको सियासत में। अच्छा, फिर नवाज़ शरीफ ने कहा कि और जब तक ये बंद नहीं होती, यानी मामलात में मुदाखलत इस्टेब्लिशमेंट की, मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल सही। तो फिर मियाँ नवाज़ शरीफ जैसे लोगों को, मुस्लिम लीग नून जैसी पार्टी को नहीं बढ़ाना चाहिए, नहीं लाना चाहिए। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि फ़ौज की मौजूदा क़यादत से उनका कोई ज़ाती झगड़ा नहीं है, वो सिर्फ ये चाहते हैं कि सियासत और हुकूमत के मामलात में मुदाखलत बंद की जाए, आइन के दायरे में सब इदारों को काम करने की इजाज़त दी जाए, इंतखाबात चोरी ना किए जाएँ और वोट को इज्जत दी जाए। बहुत खूब, बहुत खूब। अच्छा, अब ज़ाती झगड़ा नहीं है, लेकिन नाम उन्होंने लिए और आर्मी चीफ के और DGISI के, और सारी बुराइयों का, पाकिस्तान में महंगाई से लेकर जो भी हुआ सबका जिम्मेदार इन्हीं दोनों को ठहराया। लेकिन ना सिर्फ ये किया, बल्कि फिर तो
पूरी फ़ौज को भी बाद में उन्होंने शामिल किया बाद के खिताबात में। फिर कहा जी पिछले कुछ अरसे से इनके पाकिस्तान जाने के बारे में अफवाहें गर्दिश कर रही थी, लेकिन नवाज शरीफ ने कहा कि जब वक्त आएगा तो वो इंशाल्लाह वापस भी जाएंगे। जब वक्त आएगा, वो वक्त कब आएगा वो आगे उन्होंने बताया है, वो वक्त कब आना है उसका भी मैं हवाला देता हूँ। फिर जब इनसे अफगानिस्तान के हालात के बारे में पूछा गया तो साबिक वज़ीर आज़म का कहना था कि क्या ये ज़रूरी है हम पाकिस्तान हर मामले में दखल दें। अब ये देखिए कितना बड़ा इल्ज़ाम है, ये वही बात जो भारत कह रहा है कि जी पाकिस्तान अफगानिस्तान में दखल दे रहा है। पाकिस्तान ये कहता रहा है कि भारत ने दखल दिया है, भारत मानता है 3 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट वहां पर भारत ने की और पाकिस्तान के खिलाफ की। ये अब इंडिपेंडेंट रिपोर्ट सामने आ चुकी हैं, लेकिन नवाज शरीफ साहब क्या कह रहे हैं, नहीं पाकिस्तान दखल दे रहा है जी अफगानिस्तान में। और यही बात भारत और अमेरिका को अब और शय मिल जाएगी, जो पाकिस्तान के खिलाफ अब कह रहा है जी हम 20 साल का बदला लेंगे। उस पर मैंने अगली वीडियो बनानी है। अच्छा जी, फिर आप देखिए कि यही बात है कि डॉन लीक्स में आप कर देते हैं। यही बातें हैं कि जब वहाँ पर बरतानिया में जाकर नवाज शरीफ साहब ने भी छोड़ दी जनाब के जी अमेरिका का मिसाइल पाकिस्तान में आकर गिरा, जो अफगानिस्तान जा रहा था, हमने उसकी रिवर्स इंजीनियरिंग करके वो बना लिया। लो जी, एक और ये नहीं कि पाकिस्तान चुराता रहा है अमेरिकी राज और इस तरह पाकिस्तान ने मिसाइल टेक्नोलॉजी हासिल की है, ये नवाज शरीफ साहब माजी में कह चुके हैं। अच्छा जी, फिर कहते हैं आगे, गो पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत का दावा है कि अफगानिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं कर रही, लेकिन बज़ाहिर मियाँ नवाज शरीफ इससे मुत्तफिक नज़र नहीं आते। BBC ने कहा है इनका अफगानिस्तान का हक, अच्छा वो कहते हैं जी अफगानिस्तान का हक नहीं कि वो अपने फैसले करें, हमें क्यों इन्हें बताना है कि वो क्या करें। लो जी, ये नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि हम क्यों बताएं, अफगानिस्तान को अपने फैसले करने दिए, अफगानिस्तान को करने दिए। वही बात जो मरीम साहब ने की थी अदालत में पेशी के बाद कि जी हमें उनके मामलात में दखल नहीं देना चाहिए, यानी आप कह रहे हैं कि हम दखल दे रहे हैं। और अब ये वही बात है कि जो अशरफ गनी पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाता था, साबिक सदर जो भाग गया अफगानिस्तान का और पैसे लेकर भाग गया, अमरुल्लाह सालेह वो पैसे लेकर डॉलर्स लेकर भाग गया, ये वो लोग इल्ज़ाम लगाते थे कि जी हमें अपने फैसले करने पाकिस्तान मुदाखलत ना करे। तो ये असल में जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र था साबिक अफ़गानिस्तान का, वो जब मिला है नवाज शरीफ से तो ये वो चीज़ें नज़र आ रही हैं, वो बातें उभर रही हैं, बाहर आ रही हैं। वो था नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अब्दुल्ला मुहिब, याद है ना आपको, वो तस्वीरें बड़ी वायरल हुई थी कि नवाज शरीफ ने उनसे मिला। तो वो सारी ब्रीफिंग जो है वो अब नवाज शरीफ साहब मौका पाते ही जैसे वो दुखी हैं कि जनाब वहाँ पर तालिबान की फतह हो गई है और 20 साल अमेरिका से लड़ते रहे, ये सब कुछ क्यों हुआ है, अशरफ गनी से तो बड़े करीबी ताल्लुकात है, उसकी उम्मत नहीं रही, यानी ऐसे जैसे उस पर बड़े दुखी हैं, आंसू बहा रहे हैं। अब देखिए फिर कहते हैं नवाज शरीफ साहब, इन्होंने कहा कि हमें सोचना चाहिए कि अफ़गान सुदूर हामिद करज़ई और अशरफ गनी इंडिया से तो खुश हैं लेकिन पाकिस्तान से नाला। हा, इंडिया से खुश हैं, पाकिस्तान से क्यों खुश नहीं है। वाह वाह वाह, जिस वजह से वो इंडिया से खुश हैं कि पाकिस्तान भी हरकतें शुरू कर दे। अब वो इंडिया से क्यों खुश है जी, 3 अरब डॉलर की उन्होंने वहाँ पर इन्वेस्टमेंट की भारत ने, और वहाँ पर पाकिस्तान के खिलाफ कैंप बनाए, पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवाते रहे। DGISPR ने ये स्टेटमेंट दी है, सबूत उनके पास है, पाकिस्तान ने सारी दुनिया को डोसियर दिया है कि रॉ NDS जो अफगानिस्तान की साबिक खुफिया एजेंसी थी, वो मिलकर रॉ से भारत की खुफिया एजेंसी मिलकर TTP को फंडिंग करते थे, दौलत देते थे। अभी डॉलर पकड़े गए हैं, सोने के ब्लॉक्स पकड़े गए हैं, सारी ऑडियोज दिखाई हैं, अभी दाइश के अड्डे दिखाए हैं, सारा कुछ बताया है। लेकिन नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि नहीं जी, DGISPR ने ठीक नहीं कहा कि वो सारे मिले हुए थे और वहाँ सारी नेगेटिव इन्वेस्टमेंट की थी। नहीं, अफगान सदर जो हैं हामिद करज़ई हों चाहे अशरफ गनी हो, जितने भी, उनको हमसे खुश होना चाहिए। हमसे क्यों खुश नहीं है, भारत से खुश है, हमें सोचना चाहिए, हमें भारत से खुश हैं जी, ये बड़ी बात है। तो वो तो भारत तो फिर आपसे भी खुश था, जो मोदी है वो बड़ा खुश था नवाज शरीफ साहब से। तो अब क्या करें, भारत जिस पर खुश है वो काम करें, जिस पर अशरफ गनी खुश था वो काम करें, या अपने हक में काम करें। मियां नवाज शरीफ ने कहा कि उन्होंने सन 1999 से जो बयानिया अपनाया है इस पर कायम है और इसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। 1999 में जो अपनाया वो था कि लिख कर दे जाओ, 10 साल का एग्रीमेंट करो, झूठ बोल दो और उसके बाद बाहर निकल जाओ और 10 साल से पहले ही मुआहदा तोड़कर वापस आओ और उसके बाद फिर गठजोड़ करके फिर हुकूमत बनाओ। पीपल्स पार्टी कहती रही है और भी उन्होंने मुलाकातें की हैं और उसके बाद अब तक मुलाकातों का सिलसिला जारी है। खैर, अच्छा जी, फिर कहते हैं साबिक वज़ीर आज़म ने अदालत की जानिब से नाअहल करार दिए जाने पर कहा कि अब ये वाज़ेह हो चुका है कि कौन अदालतों से फैसले करवा रहा था। इनके मुताबिक झूठे केसों में इनको नाअहल करवाया गया और फैसले अब वापस होने चाहिए। देखा, जब तक फैसले वापस नहीं होंगे वो नहीं आएंगे। जो शुरू में मैंने कहा था कि उन्होंने बता दिया कि अब वापस आएंगे, वो तब वापस आएंगे जब ये फैसले वापस हो जाएंगे, तब वो उसका इंतजार कर रहे हैं। फिर मियां नवाज शरीफ ने सबसे खतरनाक बात, मियां नवाज शरीफ ने मशरक़ी पाकिस्तान के अलग होने का इल्ज़ाम भी इस्टेब्लिशमेंट पर लगाया और कहा कि मुजीबुर रहमान के 6 नुकात मुल्क दुश्मन नहीं थे, इनके बकौल हमने बंगालियों को अलग होने के लिए मजबूर किया। तो जनाब
फिर आप ये देखिए कि साथ ये कहते हैं कि जी बंगालियों को अलग होने पर मजबूर किया, तो इस्टेब्लिशमेंट ने सारा कुछ किया, तो आप फिर जनरल ज़ियाउल हक के साथ क्यों थे? आपने फिर जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी क्यों होने दी? उस पर आपने शादियाने क्यों बजाए? तब आप क्यों खुश थे? ये सारा कुछ फिर आपने क्यों किया? फिर साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म ने रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल आसिम सलीम बाजवा समेत इन तमाम से रसीदें देने का मुतालबा किया जिन्होंने करोड़ों डॉलर की जायदादें बनाई हैं। अच्छा, करोड़ों डॉलर की जायदादें जिन्होंने बनाई हैं, अरबों डॉलर की जिन्होंने बनाई हैं, उनसे ना मांगे। नवाज शरीफ साहब आज तक रसीदें उन्होंने दी हैं। उन्होंने तो असेंबली में खड़े होकर, पार्लियामेंट में खड़े होकर 62-63 का आप हलफ लेते हैं कि मैं झूठ नहीं बोलूँगा, ये नहीं करूँगा, वो नहीं करूँगा, और वहाँ पर खड़े होकर कहा कि जनाब स्पीकर ये हैं वो ज़राए, ये हैं वो रसीदें, ये हैं वो रसीदें। और इसहाक डार साहब साथ बैठे जिन्होंने सारी पट्टी पढ़ाई थी, और अदालत में जाकर क्या कहा उनके वकील ने कि जी वो सियासी बयान था, उसको छोड़ दें, उसको ना लें, सब झूठ। अपनी रसीदें तो लाएं, फिर किसी और से मांगें। फिर जी, और 3 दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म रहा हो, वो अपनी रसीदें नहीं देता, वो दूसरों से मांगता है। मियां नवाज शरीफ ने अपने दौर के बारे में कहा कि मुल्क बहुत तरक्की कर रहा था और अब जिसे ले आए हैं इसने मुल्क की हर शय में तबाही कर दी। सवाल ये नहीं लाने वाले किस एजेंडे की तकमील के लिए, सवाल ये है कि इन्हें लाने वाले किस एजेंडे की तकमील के लिए इन्हें लाए हैं, सवाल ये है। मियां नवाज शरीफ मीडिया हर मुबैना कतगनों की भी मजम्मत की मीडिया पर, और जो कतगने उस पर मजम्मत की, और कहा कि सबकी आवाज़ बंद की जा रही है लेकिन हम सर नहीं झुकाएंगे। दिलचस्प बात यह है कि ठीक है, ये बात नहीं होनी चाहिए, मीडिया पर कतगने नहीं लगनी चाहिए। और इमरान खान साहब जब ये बातें करते थे मीडिया पर कतगने लगनी है, मीडिया को बंद किया जा रहा है, मीडिया को बंद किया जा रहा है, तो तब भी नवाज शरीफ पीपल्स पार्टी के दौर में वही बातें कहा करते थे, तब भी मीडिया पर बड़ी पाबंदियाँ थी। जो हुकूमत आती है उसको मीडिया से कुछ ना कुछ नाराज़गियाँ नज़र आ जाती हैं। तो जनाब ये सारा मामला है जो उन्होंने स्टेटमेंट दी हैं वहाँ पर नवाज शरीफ साहब ने, मैंने आपके सामने रख दी हैं। अब फैसला आपका है, आप बताइए। मैं देख रहा हूँ कमेंट्स में कौन क्या कहता है, इसकी क्या राय है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।